तो वो जो पुख्ता सबूत आपको मिला, वो पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी अब आपके किसी भी फायदे में नहीं आने वाला। मान लेते हैं कि आपका और आपकी पत्नी का कोर्ट में केस चल रहा है, तलाक का, 125 का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, 498A इत्यादि केसेस चल रहे हैं। इस बीच में आपने कुछ केसेस में जाना छोड़ दिया। मान लेते हैं कि आपने तलाक के केस में जाना छोड़ दिया और आपकी पत्नी ने एक्स पार्टी डिवोर्स आपके अगेंस्ट ले लिया, और ये बात है कोई 3-4 साल पहले की। अब आपको कहीं से ये पता चलता है कि आपकी पत्नी ने शादी कर ली है और आपके पास किसी तरह से उसकी शादी का फोटो भी पहुंच जाता है। तो क्या अब आप इस शादी के फोटो के हिसाब से कोर्ट में प्रॉपर तलाक ले सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज ही मेरे पास एक ठीक इसी तरह का केस आया और लड़के के मन में सिर्फ और सिर्फ यही जिज्ञासा थी कि अगर उसकी पत्नी ने एक्स पार्टी डिवोर्स ले लिया है, उसके बावजूद भी डीवी, 125, 498A इत्यादि के केसेस चल रहे हैं, तो प्रॉपर तलाक तो हुआ ही नहीं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या झोल है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस केस को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का बैकग्राउंड क्या था। इन दोनों की शादी होती है आज से करीबन 8 साल पहले, और शादी के 1 साल के बाद ही पत्नी ने पति के ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया है। तलाक का केस भी फाइल कर दिया, 125 यानी मेंटेनेंस केस भी उन्होंने फाइल कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का केस भी आ गया और दहेज का केस भी आ गया 498A का। पति किसी केस में अपनी मर्जी से जा रहा है, किसी केस में अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है। उसने अपने मन में ये विचार कर लिया है कि अगर वो कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, केस वहीं पर रुक जाएगा, शायद वो ऐसा सोचा करता है। लेकिन होता उल्टा है। तलाक के केस में बीवी ने जो केस फाइल किया था उसमें वो 1 या 2 डेट पर गया ज़रूर, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप से जाने के लिए छोड़ दिया कोर्ट में, ये सोच करके कि कोर्ट अपने आप जब अगली तारीख पड़ेगी और उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको कोर्ट नोटिस दे करके बुलवा लेगी। लेकिन आखिरकार ऐसा होता कहाँ है। अगर आप कोर्ट के अंदर एक बार पेश हो चुके हैं तो अब ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगली तारीख याद कर रखें और अगली तारीख पर अपने आप कोर्ट में पहुंचे, वरना ये कोर्ट की अवहेलना मानी जाएगी और आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी केस चलने लग जाएगा, अर्थात एक तरफा केस चलने लगेगा, जैसे इस केस में भी हुआ। बीवी ने जो तलाक का केस आपके ऊपर किया था, आपके न जाने से एक्स पार्टी हो गया और सिर्फ अब बीवी को सुनकर के केस सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलने लगा और बीवी की तलाक की डिक्री फाइनल हो जाती है एक्स पार्टी की। अब ये शौहर बहुत परेशान हैं। ये मुझसे मिले, इन्होंने मुझे आधी अधूरी खबरें बताई, इन्होंने एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में जिक्र नहीं किया, उन्होंने बाकी सारी केसेस का बताया कि ये भी केस है, ये भी केस है, ये भी केस है। तो मैंने उन्हें समझाया कि अगर आपको ये शंका है कि उनकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है तो वो आपके बहुत फ़ायदे में हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि लड़की की बुआ उनको बता सकती है। मैंने उन्हें बताया
कि आप उनकी बुआ जी का नाम आगे ना आने दें, लेकिन उनसे वो फोटो मांग लें एक बार, और फोटो लेने के बाद आप कोर्ट में तुरप केक की तरह उसको इस्तेमाल करें। या आप उनकी सोशल साइट्स पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ मालूमात चल सकती है। खैर, उनको समझ में आई बात और उन्होंने फेसबुक में अपनी बीवी की आईडी को ढूंढा, और ढूंढा जब तक खंगाला तो वहाँ से उनको अपनी बीवी की नई शादी यानी दूसरी शादी की फ़ोटो मिल गए। और जब उन्होंने मुझसे बात की और मुझे बताया कि अब उनको मेरे द्वारा कहे गए तरीक़ों से अपनी बीवी की दूसरी शादी की बात मिल चुकी है, तो मैंने कहा भैया तुरप का इक्का आपके हाथ में आ गया। अब वो फंसेगी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि तलाक तो अभी हुआ भी नहीं है और उसने पहले से शादी कर ली। तो आप सारे कागजात लेकर के मेरे पास पहुंचे, और जब सारे कागजात आते हैं तो वहां पर एक तलाक का कागज भी आता है। तब पूछताछ करने पर समझ में आता है कि वो एक्स पार्टी केस हो चुका है। तो यहां पर इन शोहर के मन में सिर्फ और सिर्फ एक यही शंका थी कि उनका तलाक तो प्रॉपर तलाक नहीं है, क्योंकि उस पति को सुने बगैर जज साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर सुना दिया है, एक्स पार्टी डिक्री सुना दी है। तो यहां पर मैं आप सभी लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि आप लोग इस तरह की गलतियां बिल्कुल ना करें। प्रॉपर तलाक जैसा कोई शब्द नहीं होता, जैसा कि ये शोहर बार बार कह रहे थे कि इसमें MOU तो बना ही नहीं, इसमें कुछ शर्तें तो लिखी ही नहीं गई। तो मैं जो आप सभी को इतने सारे वीडियोस में इतनी सारी बातें खोल करके विस्तार से बताती हूँ, तो प्लीज़ आप उन सभी चीज़ों को मिक्स ना कीजिए। MOU बना करता है जब आप दोनों के बीच में आपसी समझौते से, आपसी सहमति से तलाक की शर्तें फाइनल होती हैं, और उन तलाक की शर्तों के बाद एक MOU बनता है, और उस MOU के हिसाब से आप फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन फाइल करते हैं। तो सिर्फ वही प्रॉपर तलाक नहीं होता, बल्कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तलाक का केस फाइल किया है और आप उसमें 1-2 तारीखों पर जाने के बाद अपनी मर्जी से जाना छोड़ रहे हैं, और जज साहब उसमें एक्स पार्टी डिक्री पास कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो वो भी प्रॉपर तलाक ही होता है। अनलेस एंड अनटिल आपको अगर इस एक्स पार्टी डिवोर्स के बारे में पता चले और आप नियमित लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए आप उसकी अपील करने के लिए, चैलेंज करने के लिए ऊपरी कोर्ट में ना पहुंचे। हाँ, आप यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि उसमें जज साहब से कुछ चूक हुई है इस केस को एक्स पार्टी करने में, और आपको गलत इस केस में एक्स पार्टी करके आपका मौका एक तरह से खत्म किया है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते थे समय रहते लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से। और अगर आपने वो समय सीमा भी खत्म कर दी, जो कि आपको मैंने शुरुआत में बताया करीबन 3-4 साल बीत चुके हैं इनको एक्स पार्टी डिवोर्स हुए, और उन्होंने इसको सेट असाइड भी नहीं किया, चैलेंज भी नहीं किया, तो आज अब उस पत्नी के पास तो अधिकार था ना कि वो अब दूसरी शादी कर ले, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने उस लिमिटेशन पीरियड को खत्म होने के बाद ही दूसरी शादी की होगी। तो वो जो पुख्ता सबूत आपको मिला, वो पुख्ता सबूत मिलने के बाद भी अब आपके किसी भी फायदे में नहीं आने वाला। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि कोर्ट के अंदर अपने दिमाग से चलने से अक्सर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके सामने कोई भी नई चीज़ सामने आती है तो आपको अपने वकील साहब से विस्तार से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वकील साहब ही आपको समझा पाएंगे कि किस स्थिति में कौन सा स्टेप लेना कारगर होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और कौन सा स्टेप आपके अगेंस्ट जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।
अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।